बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। टाइम्स नाउ जेवीसी ओपिनियन पोल के मुताबिक फिलहाल एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। पोल के अनुसार 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को 136 सीटें मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को 75 सीट और अन्य दलों को 32 सीटें मिल सकती है। बीजेपी को 81 और जेडीयू को 31 सीटें मिलने का अनुमान है। आरजेडी को 52 और कांग्रेस को 10 सीटों तक सीमित बताया गया है। लेकिन इन आंकड़ों के बीच कांग्रेस ने बिहार की राजनीति में एक अलग ही हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने शुरू की है वोटर अधिकार यात्रा। इस यात्रा का मकसद है जनता तक सीधा पहुंचना और लोगों को उनके अधिकार को याद दिलाना। यात्रा का नारा है हर वोटर का सम्मान, हर वोटर का अधिकार। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सिर्फ वोट डालना ही अधिकार नहीं, बल्कि जनता को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की मदद और महिलाओं की सुरक्षा भी उतनी ही बड़ी प्राथमिकता है। यात्रा के दौरान कांग्रेस लगातार यह संदेश दे रही कि अगर जनता संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करेगी तो सरकार को जवाब देना ही होगा। इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है जनता से सीधा संवाद। नेता गांव-गांव और कस्बे-कस्बे जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी परेशानी पर बात कर रहे हैं और उनसे जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता भी इस यात्रा को गंभीरता से देख रही है। कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने सही मुद्दे उठाए हैं। बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। कोई कहता है कि अगर तेजस्वी और मोदी के बाद कोई तीसरा विकल्प है तो वो है कांग्रेस। राजनीतिक समीकरण की बात करें तो बिहार की राजनीति जाति पर टिकी रहती है, लेकिन कांग्रेस अपने वोटर अधिकार यात्रा से जाति सीमाओं से बाहर निकलकर मुद्दों की राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस की रणनीति कहती है कि सीमांचल और कोसी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना, मुस्लिम और दलित वोटर्स में भरोसा कायम करना, शहरी इलाकों में पढ़े लिखे मध्यम वर्ग और युवाओं को जोड़ना। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी पोल में कांग्रेस को 10 सीटें दिखाई जा रही है, लेकिन अगर वोटर अधिकार यात्रा सफल हुई तो यह आंकड़ा बढ़ सकता है। खास तौर पर उन इलाकों में जहां मुकाबला कांटे का है, कांग्रेस निर्णायक भूमिका निभा सकती है। कांग्रेस का दावा है कि यह यात्रा केवल चुनावी प्रचार के लिए नहीं बल्कि जनता की आवाज है। जनता के बीच कांग्रेस का यह संदेश असर डाल सकता है। आपका वोट सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि सरकार से सवाल पूछने के लिए भी है। यात्रा का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। कई इलाकों में कांग्रेस के पक्षों में माहौल बनाने की चर्चा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस की मुद्दों की राजनीति पर डटी रहेगी और जनता के सवालों को सबसे आगे रखेगी। तो तस्वीर साफ है। अभी ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा ने मैदान में नई हलचल मचा दी है। यह यात्रा कांग्रेस को सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि पावर सेंटर बना सकती है। अगर जनता ने इस यात्रा को हाथों हाथ लिया तो कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा बदल सकता है और बिहार की राजनीति का पूरा खेल बदल सकता है। वैसे किसकी बनेगी 2025 में बिहार में सरकार? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो आपको बताएंगे वो कोई भी टीवी न्यूज चैनल नहीं बताएगा। जय हिंद।